ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Kena Upanishad discourses. हम शांति मन से शुरू करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रुत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हम द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र पे चल रहे हैं, तो विल चैंट सेकंड खंड द्वितीय खंड चतुर्थ मंत्र। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विद्यते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम्। सो केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, वहां से शिष्य का प्रश्न शुरू हुआ था। इस उपनिषद का प्रारंभ हुआ था। किसकी प्रेरणा से यह मन चक्षु श्रोत्र इत्यादि अपने विषय की ओर दौड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में प्रथम खंड पूरा हुआ। द्वितीय खंड में 3 मंत्र तक चलता रहा इस विषय पर गुरु शिष्य का संवाद। अब चौथे मंत्र का भी मैंने 2 क्लास ले लिया है। प्रतिबोध विदितम मतम, माने प्रतिबोध विदितम, जो बोध वृत्ति है, बौद्ध प्रतीति है, उस बोध में विदितम मतम, ये ब्रह्म को जाना गया है। मतम माने ऐसा उसका ज्ञान है। मतलब कि हर एक वृत्ति के साथ उस वृत्ति के प्रकाशक को हम याद कर सकते हैं। अमृतत्वम ही विन्दते, क्योंकि ही माने क्योंकि उस प्रतिबोध से जो विदित होता है उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आत्मना विन्दते वीर्यम, आत्मना माने अपने से ही
अमृतत्व प्राप्त होता है और विद्या विन्दते अमृतम, और विद्या से अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य मिलता है। यहाँ पे कैसे ट्रांसलेशन किया है, विद्या विन्दते वीर्य आत्मना विन्दते अमृतम। ठीक है, इसको हम देखेंगे। माने आत्मना वीर्य मिलता है, विद्या अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पे कहा है। इसको हम देखेंगे। बेसिकली आज का क्लास सेकंड लाइन के बारे में है, यानी यही लाइन के बारे में है, सेकंड पंक्ति। सो देखते हैं। वैसे प्रतिबोध विदितम मतम वाली जो पहली पंक्ति है, पहली लाइन है, उसमें मैंने न्याय शास्त्र के मुताबिक और वेदांत के मुताबिक जो समझ है वो बताया, लेकिन वैशेषिक बौद्ध और योगा माने पतंजल योगा इत्यादि के संदर्भ में हमने बहुत मैंने ऑलमोस्ट देखा ही नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे मत है और 10-15 क्लास जाएगा, वो नहीं देख रहे हैं। सीधे हम सेकंड लाइन पे आ रहे हैं। आपको पढ़ना है तो भाष्य पढ़ लेना। भाष्य में बहुत कुछ लिखा है, बौद्ध पक्ष लिखा है, न्याय, वैशेषिक, पतंजल योग सूत्र, पूर्व मीमांसा, सभी मतों का बारे में मतों ने इस श्लोक को कैसे लिया है ये बात बताई। अब हम शुरू करते हैं। सेकंड लाइन के पहले जरा सा 5 मिनट्स हम समेट लेते हैं कि पहली लाइन में क्या कहा था। स्मरण करते हैं। भाष्यकार ने कहा बोधम प्रतिबोध विदितम मतम, ये टुकड़ा हम उपसंहार कर रहे हैं। बोधम प्रति साक्षितया भाति इति, वह ब्रह्म कौन है, वह आत्मा क्या है, तो कहते हैं बोधम प्रति साक्षितया भाति इति, वह परमात्मा साक्षितया साक्षी रूप में भासित होता है, माने रियलाइज होता है, साक्षी रूप में रियलाइज होता है। इसके प्रति बोधम प्रति माने हरेक बोध के प्रति, हरेक बोध उस साक्षी को जाहिर करने में समर्थ है। वह बोध साक्षी की प्राप्ति में द्वार रूप है। लक्ष्य तो साक्षी है, परमात्मा है, ब्रह्म है, लेकिन यह जो बोध है वह द्वार के रूप में अपना रोल अदा करता है। बोधम प्रति परमात्मा साक्षितया भाति, ऐसा भाष्यकार ने प्रारंभ में ही लिखा था, और लिखा था सर्वे प्रत्ययाः विषया भवति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रति बुध्यते। बिगिनिंग के भाष्य में ही है। माने सारे जो बोध है, बोध माने बोध वृत्ति, माने वृत्ति, आप सिंपल समझो, जो वृत्ति उठती है, गुलाब जामुन की वृत्ति उठी, BMW गाड़ी की उठी, गार्डन की उठी, जो भी वृत्ति उठी, सभी वृत्तियों के साथ साथ वह वृत्ति का दृष्टा भी खड़ा हो जाता है, अपने आप को जाहिर करता है, महसूस कराता है। तो सर्वे प्रत्ययाः विषया भवन्ति, ये सारे बुद्धि वृत्ति के विषय उस आत्मा के प्रति, माने उस विषयों का आत्मा विषयी बनता है। विषय माने सब्जेक्ट, बोध वृत्ति माने ऑब्जेक्ट। द वर्ल्ड इज ऑब्जेक्ट एंड आई एम द सब्जेक्ट, आप समझ लीजिए। तो ये जो आत्मा है वो सारे विषयों का वो जानने वाला होता है, उसको जानता है और उसका विषय के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अब थोड़ा सा एक्सटेंशन करती हूँ। हेलो, अटेंशन प्लीज।
वो एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस महापुरुष को इस तरह से बोध हो गया है, यानी वृत्तियों के द्वार से वृत्तियों के साक्षी को जिसने अहम रूप में जान लिया है, इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और उस अहम को ब्रह्म रूप में पहचान लिया है, ऐसे महापुरुष को अमृतत्वं ही विंदते, उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये मूल बात, यहाँ कंफ्यूजन होती है। अमृतत्व की माने आत्मा की, परमात्मा की, तो भी अमृतत्व शब्द को भी देखेंगे। बट केनेषितं पतति प्रेषितं मनः का आंसर है उस दृष्टा के द्वारा प्रकाशित होने पर वह वृत्ति में विषय को जानना होता है। सो यहाँ पे कहते हैं थोड़ा सा देखते हैं। ये बोध वृत्ति के द्वारा साक्षी की पहचान होती है, ये बात तो ठीक है। मैंने बाय दैट उसके जरिए हम उस वृत्ति के दृष्टा को पकड़ने में सक्षम होते हैं। तो इस बात को साधक को पकड़ लेना चाहिए और ये द्वार को भी पकड़ लेना चाहिए। तो बोध वृत्ति क्या बनती है? दृश्य बनती है, और जिसने उसको दृश्य के अलावा, अब आता है न्याय वैशेषिक वगैरह, डिटेल में नहीं जाएंगे, बट किसी ने उसको गुण माना, किसी ने क्रिया माना, किसी ने स्वसंवेद्य माना, ये सब साधक फिसल गए। बौद्ध वगैरह ने ये बौद्ध मत, पातंजलि योग सूत्र वगैरह ने गलतियां की है। वेदांती केवल इतना कहता है, अद्वैत वेदांत के ये वृत्ति जो है वह दृश्य रूप में है, वो दृश्य है, और जब जब वृत्ति उठती है तब तब उसके साथ ही उसका दृष्टा भी उठता है। उठता है माने जाहिर होता है, अपनी पहचान कराता है, क्योंकि उसके कारण ही वृत्ति प्रकाशित होती है। इसीलिए चूंकि वृत्ति प्रकाशित होती है तो उसका साक्षी अवश्य 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 होना चाहिए। इस बात को अद्वैत वेदांती बहुत एम्फेसिस करता है, और उस तरह से वो उस साक्षी, उस परमात्मा, उस अंतर्यामी को पकड़ने का माने उनसे कनेक्ट होने का जरिया मानता है। तो प्रतिबोध माने प्रत्येक वृत्ति, एवरी वृत्ति, ईच एंड एवरी वृत्ति, चाहे वो दुख की वृत्ति हो, सुख की हो, गंदी वृत्ति हो, अच्छी वृत्ति हो, भाष्यकार को उस वृत्तियों का विभाग करने में कोई रुचि नहीं है। प्रत्येक वृत्ति केवल अपने साक्षी की पहचान कराती है, माने उसके द्वारा ये पता चलता है कि कोई अंतर्यामी अंदर है। जैसे बच्चा, उसको देखकर हम कहते कोई उसके माँ बाप है, तो वो बच्चा पहचान कराता है कि माँ बाप है, माने उसको कोई माँ बाप का बच्चा होगा। तो इस तरह से वृत्ति हमें पहचान कराती है कि कोई साक्षी है, क्योंकि वो प्रकाशित होती है, वो जानी जाती है। प्रकाशित होती माने अगेन एंड अगेन एंड अगेन मैं कहती रहती हूँ, प्रकाशित होना माने जानना, वो जानी जाती है। वृत्ति उठती है, लिटिल अवेयरनेस किया तो हम जानते हैं कि वो आज तो द्वादश माने 12 है, और अभी दिवाली आएगी, अभी न्यू ईयर आएगा, एक्सेट्रा। तो वृत्ति जो उठती है वो हमें मालूम पड़ती है।
तो जो मालूम पड़ती है इसका मतलब है कि उसको कोई जाहिर कर रहा है, उसको कोई प्रकाशित कर रहा है। तो ये बोध वृत्ति ही लिंग है इसका, साक्षी का, उस परमेश्वर का। आपकी भक्ति की भाषा में अथवा वेदांत की भाषा में अभी आत्मा का। तो उस पहचान को किसी ने पकड़ लिया और फिर दृढ़ कर लिया, तो ये जो साक्षी विदित हुआ वह ही आपका, हमारा, सबका अपरोक्ष आत्मा है। ये अनुमान का विषय नहीं है। देखो, बहुत बारीकी वाली बात कर रहे हैं। आज का क्लास बारीकी वाला ही है, बहुत बारीकी वाला है, बट आपको लगेगा ओ ऐसे इसको समझना होता है, हम तो कैसे समझते थे। ये अनुमान नहीं करना है। अनुमान कैसे करते हैं? जो वृत्ति का प्रकाशक है वो आत्मा है, ऐसा हम बाय हार्ट करते हैं। यानी वो इन्वर्टेड कोमा में डाल दो, इन्वर्टेड कोमा में डाल दो। यदि वो आत्मा है, जो वो लगाएंगे तो फिर तो वो परोक्ष होगा। वो माने वह माने वह, उसको कहते हैं जो परोक्ष है, माने मैं नहीं हूँ, कोई और है। वह और मैं में फर्क है ना। तो वह आत्मा है जो वृत्ति को प्रकाशित करता है। तो फिर वो हुआ तो फिर वो पराया हो जाएगा। इसलिए आत्मा शब्द का कहने का मतलब है अहम पद का अर्थ। अहम माने मैं, माने जो वृत्ति का प्रकाशक है वह आत्मा है। ऐसा भले आप बोल दे, बट समझना क्या है, वह अहम है। अहम अहम करके, मैं करके जो प्रत्यय उठता है वह प्रत्यय वृत्ति को जानता है। आपको उपदेश सार में ये दो माने वृत्तियों के दो विभाग के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। देखना है तो वहां देख लेना। तो दो विभाग है हमारे अंदर, एक अहम प्रत्यय और एक वह प्रत्यय। माने मैं काला, मैं गोरा, मैं के प्रत्यय, और एक है वो ऐसा है, वो ऐसा है, दो प्रत्यय है। तो यहाँ पे आत्मा माने अहम पद का अर्थ है। अर्थ माने समझते हैं ना। घट कहा तो घट का अर्थ क्या? एक्चुअल घटा, वास्तविक घट, ये घट शब्द का अर्थ है। वैसे अहम शब्द का जो अर्थ है उसे आत्मा कहते हैं, और वही बुद्धि का प्रकाशक है। तो इस आत्मा के रूप में जब साधक ने उसे अपरोक्ष रूप से जान लिया तो उसको निरतिशय रूप में देखा। निरतिशय माने जिसका कोई लिमिट नहीं, सीमा नहीं, परिच्छेद नहीं। परिच्छेद माने सीमा। तो उसका कोई परिच्छेद नहीं, वह समय समस्त प्रत्ययों का अथवा परिच्छेदों का भी दृष्टा है, निरतिशय है, चेतन स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। जिसको इस प्रकार उस आत्मा की पहचान हो गई, वह विदितम एवं, उसने जान लिया, और फिर मतम भविष्य, ये उसका निर्णय हो गया। तो सुन लो, अटेंशन। वृत्ति से उस साक्षी की पहचान होती है, फिर वह साक्षी अहम रूप से मालूम पड़ता है, और फिर वह अहम का ब्रह्म रूप से ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, तब अमृतत्व ही विंदते, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। सो इस तरह से पहली लाइन यहाँ पे हम समेटा पिछले दो क्लास का, और पहली लाइन का मर्म को हमने समझा। उसमें बहुत सारे माने जो मत है, माने दर्शन है, न्याय किया हमने, अच्छी तरह से किया, बट वैशेषिक बौद्ध वगैरह को डील नहीं किया। थोड़ा क्लिष्ट भी है, और लगा के लिए सेकंड लाइन ले लेते हैं। तो अब आइए, आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते अमृतम, ये सेकंड लाइन को हम डील कर रहे हैं।
पूर्व पक्ष पूछता है कि अमृतत्व माने आप शंकराचार्य जी, आप अद्वैत वेदांत वाले क्या मानते हो? माने व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमृतत्व? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। सो पूर्व पक्ष कहता है कि हमने तो ऐसा सुना था कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरि के रूप में भगवान का अवतार हुआ और वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। ऐसा हमने भागवत जी में पढ़ा है। और फिर जब अमृत कलश लेकर प्रकट हुए धन्वंतरि के रूप में, फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को उस अमृत का थोड़ा थोड़ा आचमन कराया। तो क्या वही अमृत की बात करते हैं यहाँ पे ऋषि? देखो पूर्व पक्ष की बुद्धि माने हमारी बुद्धि, लोगों को अमृत माने कोई कोई घट में जैसे दूध है, पानी है, वैसे अमृत कोई चीज है, ऐसा पीना है, ऐसा लगता है। अथवा दूसरा पूर्व पक्ष कहता है एक अमृत वह भी है जो देवलोक में पाया जाता है, माने वही कि जो भगवान विष्णु ने बांटा। और दूसरा एक अमृत वह भी है जो चंद्रमा में होता है। देखना, जो चंद्रमा की रश्मियों में आरूढ़ होकर, सुन लेना काम की बात है आपके, भूमि पर आता है और वनस्पतियों में प्रवेश करता है, और वनस्पतियों में जो व्याधि निवृत्ति और क्षुधा निवृत्ति की सामर्थ्य है वह उसी अमृत के कारण है। आपको मालूम है ना, कोजागिरी पूर्णिमा के दिन हम टेरेस में पोहा रखते हैं, दूध पोहा, और हमें हमारी ये समझ है पूर्वजों से चली आई कि उसमें चंद्रमा की किरणें जबरदस्त पड़ती है, फिर वो पोहा खाने से हमें एक प्रकार का विशेष बल और रोग निवृत्ति आती है। तो 15 चैप्टर के 13 नंबर के श्लोक में भी भगवान कहते हैं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम आविश्य, गाम माने पृथ्वी, भूतानि धारयामि अहम ओजसा, माने पृथ्वी में प्रवेश करके मैं सारे भूतों को, समुद्र भी एक भूत है, पर्वत भी एक भूत है, हम सब भी भूत है। धारयामि अहम ओजसा, मैं अपने ओजस से सारे भूतों को धारण करता हूँ, माने गिर नहीं जाते हैं भूत। और पुष्णामि च औषधि, पुष्णामि च औषधि ही सर्वाहा, और सारी औषधि, गेहूं वगैरह जो भी है अथवा जो भी आपका औषधियां है, ये सारी औषधियों को, औषधियों में सबको औषधि कहते हैं, क्योंकि सब हमें बल देते हैं। कई हमें नहीं पता बट कई हमारे धन धान्य भी हमारे रोगों को दूर करते हैं। तो ये सारी औषधि में उष्णामि, उसको मैं पुष्ट करता हूँ, उसमें मैं अपनी किरणों को प्रसारित करता हूँ, इंजेक्ट करता हूँ। सोमो भूत्वा रसात्मक, भगवान कहते मैं चंद्रमा का रूप लेकर उन सबको रसान्वित करता हूँ। उसमें एक टेस्ट है सभी चीजों, गेहूं का अलग टेस्ट, चावल का अलग टेस्ट, चीनी का अलग टेस्ट, इत्यादि सारे पदार्थ औषधि जो भी है, चाय भी एक औषधि ही है, सब कुछ जो उगता है या ये सब्जियां है, सब कुछ फल है, सब कुछ औषधि के रूप में है। और भगवान कहते हैं मैं चंद्रमा बनकर, रसात्मक चंद्रमा बनकर, माने जिसका आत्मा रस ही है उसे औषधि कहते हैं, मैं वो औषधि को पुष्ट करता हूँ। क्या ये चंद्रमा का अमृत की बात चल रही है? प्रतिबोध विदितम अमृतत्व में विंदते में, ऐसा पूर्व पक्ष पूछता है। आप कहीं औषधि में नहीं चले जाना, बात चल रही है अमृतत्व में ही विंदते। तो कौन सा अमृत है ये? भाष्यकार कहते हैं, सुनिए, अमृतत्व माने आमरण अथवा अमरता का भाव,
माने मैं मृत्यु रहित हूँ, मुझे मृत्यु नहीं है, ऐसा समझ, ऐसी प्रमा, इसको अमृतत्व कहते हैं। अपनी आत्मा में अवस्थित होना ही अमृतत्व है। क्योंकि आत्मा कैसी है? अमर है। आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है करे। तो उस आत्मा में अवस्थित हो जाना, ऐक्य हो जाना, यही अमृतत्व है। इसी को मोक्ष कहते हैं, जिसको आप जन्म मरण से छुटकारा कहते हैं, इसको शास्त्र में मोक्ष कहते हैं। और इस मोक्ष का ही नाम है अमृतत्व। वो पूर्व पक्ष को बड़ा झटका लगा। वो तो सोचा था कि देवताओं के पास वो घट में अमृत है, अमृत घट है, कलश है, वो नहीं तो ये चंद्रमा के द्वारा जो औषधि में अमृत है वो किसकी बात करते हैं। अब भाष्यकार कहते हैं ये तो आत्मना अवस्थितम, आत्मैक्य की, ब्रह्मात्मैक्य बोध की बात चल रही है। तो जो आत्मा में अवस्थान है, जिसको मोक्ष कहा गया है, वह, हेलो अटेंशन प्लीज, वह प्रतिबोध विदितम से प्राप्त होता है। वह इस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। वो समुद्र मंथन एक प्रक्रिया थी, वो अलग थी। ये हमारे अंदर ही स्वयं की साधना में ही ये इंक्लूडेड है। प्रतिबोध विदितम, हर एक बोध के साथ तो उस दृष्टा के प्रति अवेयरनेस को बनाओ, जगाओ। तो तात्पर्य ये है कि प्रति बोध में विदित होने वाला जो है, उस ब्रह्म के ज्ञान से आत्मा में अवस्थित हो जाओ। इफ यू कैन डू कंटिन्यूअस दिस प्रोसेस, इसका मतलब क्या हुआ? बाहर के जगत से आप बिल्कुल हट गए, वो जगत आपकी दृष्टि में अब मिथ्या हो गया, तब जाकर आप हर वृत्ति के दृष्टा के प्रति कंटिन्यूअस अवेयरनेस को प्राप्त कर सकोगे। और वो अवस्थान जब हो गया, यानी अब वृत्ति बाहर जाने के लिए सक्षम ही नहीं रही, अब उसमें कोई रुचि ही नहीं रही, तब जो अवस्थान होगा उसे मोक्ष कहते हैं। पातंजल योग सूत्र में एक हल्का सा एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा छोटा सा है। कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग माने चित्त वृत्ति निरोध, तद, और अंत में श्लोक है पूरे ग्रंथ के एंड में, माने सेकंड नंबर में है, प्राप्ति करनी है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध करना, फिर दृष्टा में दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, माने दृष्टा कोई है उसमें हमें अवस्थान करना है। भाष्यकार कहते हैं स्वात्मनि अवस्थानम। भेद देखना, डिटेल नहीं करेंगे अभी, नहीं तो पूरा वो फिलोसॉफी खोलनी पड़ेगी। वैशेषिक, बौद्ध, पूर्व मीमांसा, सब कुछ खोलना पड़ेगा। तो केवल ये दो शब्द देती हूँ हिंट के लिए। भाष्य में भाष्यकार कहते हैं स्वात्मनि अवस्थानम, पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। सो अब ये स्वात्मनि अवस्थान कब हुआ? हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अमृतत्व हे विंदते। हाँ, दोनों लाइन में ये शब्द आया है, इस शब्द को उठाया है। जब प्रतिबोध के द्वारा साक्षी की पहचान हो जाती है, तब, हेलो अटेंशन प्लीज, ये वाक्य दिल में बिठा देना, तब ये श्लोक घट जाएगा, ये श्लोक समझ में आ जाएगा। जब हर बोध वृत्ति के द्वारा साक्षी की पहचान हो जाती है, तब बोध वृत्तियां अनात्मा सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वह दृश्य है तो जड़ है, अनात्मा है। जो भी दृश्य है वो अनात्मा, माने क्या? जगत भी अनात्मा सिद्ध हो गया, माने मिथ्या सिद्ध हो गया। उतना ही नहीं, ये वृत्तियां भी दृश्य स्वरूप में है, क्योंकि उसका दृष्टा अहम रूप में है। उसके कारण जब उस दृष्टा को आप पहचानने लगे, तो ये दृश्य रूप वृत्तियां अनात्मा सिद्ध हो गई, और उनका साक्षी आत्मा रूप से सिद्ध हो गया, अहम रूप से सिद्ध हो गया। और फिर वह
आत्मा में अवस्थित हो गया, अवस्थान हो गया उसका। ओ, ये साधना है। हाँ जी। तो अभी मैं कहाँ अवस्थित हूँ? मेरा अवस्थान, अहम का अवस्थान अभी कहाँ है माय डियर साधक? अभी तुम्हारा अवस्थान मन में है। फर्क देखना, आप अच्छी तरह से समझना। अभी कहाँ है? मन में है। ये मन ही इधर उधर दौड़ता है और ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं, ये लाइक, ये डिसलाइक में घूमा हुआ रहता है। सो उतना ही नहीं, मन में से वृत्ति तन में भी उतर जाती है, शरीर में भी उतर जाती है। इधर दुखता है, ये दवाई खाना है, ये कपड़ा पहनना है, ये भोजन करना है, तन में भी चली जाती है। मन में भी घूमती रहती है और शरीर में भी घूमती रहती है। परंतु अमृतत्व कब मिलेगा? माने अनात्मा में रहती है। अमृतत्व कब मिलेगा? बोधम बोधम प्रति, और हर बोध के प्रति जब आत्मा विदित होगा, उस दृष्टा के साथ आपका परिचय हो जाएगा, तब जाकर यह अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो यह जो बोध है, वही अमृतत्व को प्राप्त करने का द्वार बना, वही अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु बना। ये बात हम अच्छी तरह से समझ लें। कौन सा बोध? लेकिन मुझे तो शेयर मार्केट का भी बोध होता है और म्यूजिक का भी बोध होता है, सारे स्वर का भी बोध होता है। हेलो, तो बोध की बात नहीं चल रही है। कौन सा बोध जो आपको मतम तक, निर्णय तक पहुंचाएगा? पूर्व पक्ष कहता है बोध तो हर एक चीज का होता है। भाष्यकार कहते हैं नहीं, यहाँ आत्म विषयक जो बोध है वही अमृतत्व में हेतु होता है। विद्या व्यंजते अमृतत्व। विद्या माने आत्मज्ञान, विद्या माने म्यूजिक विद्या, क्रिकेट की खेलने की विद्या, पॉलिटिक्स विद्या, ये विद्या की बात नहीं चल रही है। आत्म विषयक जो बोध है वही अमृतत्व में हेतु होता है। अब और डिटेल 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 ही आता रहेगा। अब आत्मा को कोई अनात्मा बनाकर समझे, ध्यान से पकड़ना, इसको गहराई से समझना। आत्मा को कोई अनात्मा बनाकर समझे तो फिर वो अमृतत्व का हेतु नहीं बनता है। आत्मा को अनात्मा बनाना माने क्या? बहुत ध्यान से सुनना माय डियर साधकास। इस ग्रुप में जो विद्यमान है यहाँ या बाद में रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, सब लोग ध्यान से समझना इस बात को। आत्मा को अनात्मा बनकर कोई बनाने वाला कोई होता है क्या? यस, हम सब लोग हैं। हम सब लोग हैं आत्मा को अनात्मा बनाते हैं। कैसे? सुनो, उस आत्मा को आप नाम दे देते हो भगवान राम, भगवान कृष्ण, गणपति, देवी, ये सब नाम देकर आप क्या समझते हो? माने प्योर वेदांती है उसकी बात अलग है, बट जनरली वेदांती लोग भी और बाकी सारे दर्शन वाले तो ऐसा ही समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको हम दूसरा बना देते हैं। शिव जी वहां कैलाश में है, मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो पराये बन गए ना, दूसरे बन गए ना। लेकिन आत्मा तो निज स्वरूप है, मैं खुद हूँ। तो किसने दूसरा बनाया? हम ही उनको दूसरा बना देते हैं। इसका मतलब है दूसरा माने अनात्मा, आत्मा तो एक ही है, तो दूसरा माने उसको आपने पराया बनाया, अनात्मा बनाया। कोई कहता है अरे मैं राम जी की उपासना करता हूँ, अच्छी बात है। दुनिया की उपासना करने के बदले राम जी की उपासना करना अच्छा है, लेकिन राम जी आपने जो पराया बना दिया, तो आपने उसमें अनात्मा का गुण डाल दिया। तो अनात्मकता जहाँ है वहां अमृतत्व नहीं हो सकता है।
सारी गलत फहमी इस क्लास से दूर होगी। जो आराधना पूजा उपासना हम करते रहते हैं, सालों से करते रहते हैं, यदि वहां परायापन है, परायापन माने दूसरा है, वो मैं नहीं हूं, तो फिर वो खत्म हो गई बात। अमृत तत्व की प्राप्ति दूर की बात हो जाएगी। माने कोई है जो ब्रह्मांड में कहीं तो रहता है, अथवा चलो कह दो ब्रह्मांड में व्यापक है, लेकिन फिर वह परमात्मा नहीं हो सकता, माने वह आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा की जब भी प्राप्ति होगी, माने उस आत्मा को जब आपने राम कृष्ण शिव ऐसे बोल दिया, उनकी जब भी प्राप्ति होगी, क्योंकि वो तो अब अनात्मा हो गए, दूसरे हो गए, तो वो भले कितने भी दिव्य अति दिव्य हो, लेकिन वह प्राप्ति कर्म फलवत होगी, कर्म का फल होगी, और इसीलिए वह अनित्य होगी। देखिए, आप सोचिए इसके ऊपर, चाहे तो 2 बार 3 बार सुनिएगा ये लेक्चर। तो ऐसे तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, ऐसे तो ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। तो जो अनित्य है उससे क्या अमृतत्व की सिद्धि हो सकती है? क्योंकि अनित्य है, वो मरणशील है, तो वो अमृतत्व नहीं दे सकता है। इसीलिए आत्मा की जो अमरता है वह निर्निमित्त है, और गहराई में जा रहे हैं। निर्निमित्त माने उसका कोई निमित्त नहीं, माने ये अमरता प्राप्त करने का कोई निमित्त नहीं है। दूध प्राप्त करने का है, चलो वो थैली लेके आए हो कुल की, और मदर डेयरी जो भी, तो कोई निमित्त बना ना ताकि मुझे दूध प्राप्त हुआ। पिज्जा के लिए बाहर जाना पड़ता है, मतलब मैंने पहले वो क्या बोलते हैं आपका, वो आता है घर पे, लेकिन पॉइंट इज दिस की मुझे भूख लगी, मैंने पिज्जा मंगाया या घर में दाल चावल बनाया, बट मेरी भूख मिटी तो किसी निमित्त से मिटी ना, दाल चावल या पिज्जा निमित्त बना। तो भूख शांति के लिए निमित्त है, रोग शांति के लिए निमित्त, माने सब चीजें सब कुछ निमित्त नए, माने सनिमित्तक है, निमित्त के साथ है, सम हेतु के साथ है, सम वस्तु के साथ है। अमरता अमृतत्व निर्नैमित्तिक है, अनिमित्तक है, उसके लिए कोई निमित्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाहर की चीज नहीं है, वो आत्मा ही है। आत्मा की अमरता है, वो मैं खुद हूँ, मेरा खुद का है, ये मुझे बाहर से लाना नहीं पड़ सकता है, और इसलिए वो कर्म का फल नहीं है। कुछ वस्तु जब हम प्राप्त करते हैं तो कर्म का फल होता है, पैसा कमाया, फिर पैसा से गाड़ी ली, कर्म का फल है। अमरता कर्म का फल नहीं है, ये बात पक्की कर। अमरता सनिमित्तिक नहीं है, कोई हेतु नहीं है उसका, ये पक्का करे। तो वह नित्य प्राप्त है, अभी भी इस क्षण में इस स्थान में मुझे प्राप्त है, उसमें कोई निमित्त सम्मिलित नहीं हुआ है। इसीलिए वो भगवान शिव जी मेरी प्रार्थना सुनेंगे, ये वाक्य में ही वेदांत खत्म हो जाता है। वेदांत का आपने क्या कहेंगे, हाँ, वेदांत की आपने हत्या कर दी। तो जो चीज हमसे भिन्न होगी, वहां पे निमित्त की जरूरत पड़ेगी। उस शिव का दर्शन करने के लिए मुझे बहुत समाधि लगानी पड़ेगी, बहुत उपासना करनी पड़ेगी। मुझे आनंद की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। फोन करते रहते हैं, बेचारा सामने वाला तंग आता है कि, लेकिन हम आनंद की प्राप्ति के लिए मूवी देखने जाते हैं, न्यूज देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, माने क्या क्या करते हैं, लेकिन वह आनंद किसी निमित्त से प्राप्त हुआ। वो क्रिकेट मैच खत्म हो गई, वो इलेक्शन खत्म हो गई, जब तक बिहार की इलेक्शन नहीं होती हमें इंटरेस्ट रहता है कि क्या होगा कैसे होगा, तो निमित्त उस आनंद के लिए खत्म हो गया, तो आनंद भी खत्म हो गया, फिर और कहीं आनंद के लिए दौड़ेंगे, तो आनंद भोग से मिलता है, और
भोक्ता को आनंद तब मिलेगा जब उसको भोग मिलता है। तो ये तो आनंद सनिमित्तक है, निर्निमित्तक नहीं है। तो वो निर्निमित्तक नहीं है, अनिमित्तक नहीं है, तो वो नित्य नहीं है। और उसका वियोग होगा तो फिर वो मरणशील है, तो उससे तो अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कर्म हो या उपासना, उसका निमित्त क्षीण हो गया तो उसमें वियोग और विनाशिता का तत्व आ जाता है। इसलिए उससे अमृतत्व सिद्ध नहीं हो सकता है। ये बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आप दिल से लगा के रखना। भले हमारा स्वभाव और हमारी आराधना की आदत ना छूटे, बट ये बुद्धि में प्रकाशित रहेगा तो कभी ना कभी हम वेदांत की शरण में पहुंच जाएंगे। सो जो नित्य प्राप्त वस्तु है अमृतत्व, वह निर्निमित्तक ही होनी चाहिए। बिना निमित्त के जो प्राप्त है उसका ही नाम आत्मा है, कोई हेतु नहीं है। सो बिना निमित्त और कोई चीज प्राप्त हो नहीं सकती है। पक्की रखना ये बात। सब चीज किसी न किसी के कारण प्राप्त हो सकती है। तो जो भी समाधि वृत्ति हो या पराई कोई भी वृत्ति हो, वो निमित्त चाहती है। यहाँ तक कि गहरी बात और गहरी बात, ब्रह्माकार वृत्ति मनन निधिध्यासन, फिर उसमें ब्रह्माकार वृत्ति हुई, लेकिन वह भी अमर नहीं है। वह भी जीवत्व को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाती है। मैंने आत्मा के अलावा, कहने का तात्पर्य है आत्मा के अलावा कुछ भी अमृतत्व हो नहीं सकता है। तो अमृतत्व ही विंद्यते प्रतिबोध विदितम, माने उस दृष्टा को अनुसंधान करने से उस आत्मा की प्राप्ति होती है। जो अनात्मा है, पराया है, अन्य है, वो निर्निमित्त हो नहीं सकता है। तो समीकरण क्या बना? जो सनिमित्त का है वह अनित्य है, उसमें अमृतत्व नहीं प्राप्त होता। अमृतत्व अगर है तो आत्मा में ही है। तो निर्णय क्या निकलता है, अथवा साधना की हिट क्या मिलती है कि आत्मा को अनात्मा बनाकर उसको विष्णु बनाया, गणेश बनाया, दुर्गा बनाई, फिर उसकी पूजा करना, उससे बहुत दिव्याति दिव्य चीजें प्राप्त होगी, लेकिन अमृतत्व की सिद्धि नहीं होगी। वो तो आत्मा की उपासना से ही होगी। अब दूसरा प्रश्न आता है इसी संदर्भ में, आत्मना विंदते वीर्यम विद्यता विद्यया विद्यते अमृतत्व। है क्योंकि विद्यया विद्यते अमृतत्व लिखा है ना, तो विद्या माना आत्मविद्या। कोई म्यूजिक की विद्या से अमृतत्व नहीं मिलेगा, या पॉलिटिक्स की विद्या से या कुकिंग की विद्या से अमृतत्व नहीं मिलेगा। तो भाष्यकार कहते हैं आत्मा की अनात्मकता में तो अमृतत्व का हेतु नहीं है। आत्मा निर्निमित्त है, इसलिए उसमें ही अमृतत्व का हेतु है। सनिमित्त होने पर भी अनात्मकता होगी, और अनात्मकता हुई तो अनात्मकता माने वही जो हम अभी शिव जी, विष्णु जी को पराये रूप में, दूसरे के रूप में जो हम आराधना करते हैं, वो बात चल रही है। इसके ऊपर ध्यान देना ताकि साधना में और परिशुद्धि हवे और फाइनर बने वो साधना। आत्मा में जो मरण धर्मिता है वह कहाँ से आती है, ये दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं। आत्मा तो अमर है, उसमें अमृतत्व है, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं मरूंगा? ऐसा आता है किसी की मृत्यु देखकर हमें क्षण भर, हमेशा नहीं, बट लगता है कि मैं भी मरूंगा। तो आत्मा जो अनात्म धर्मों से युक्त हो गया है ना, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण,
उसके कारण ये मरण धर्मिता आती है हमारे अंदर। अन्यथा इन रियलिटी आत्मा अमर है, आत्मा ही अमृतत्व है। निर्वाण शतकम में चले जाओ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। माने ये मन बुद्धि के साथ जो हमने आत्मा को संयोग कर लिया है, इसके कारण हमें मरण धर्मिता आती है। पकड़ लेना इस बात को। मरण धर्मिता ऐसा नहीं है कि देह जर्जर हुआ तो मरण आ गए। वो मरण धर्मिता माने मरण धर्म जो है वो प्रकृति से नहीं आता, भूत से नहीं आता है, और वो ईश्वर से भी नहीं आता है। मरण धर्मिता का ख्याल जो मेरे अंदर है वह मेरी अविद्या से, मेरे अज्ञान से आता है, क्योंकि मैंने इस पंच महाभूत के साथ अपने आप को जोड़ दिया है। आई एम द बॉडी। मेरी आंख दुखती है तो मैं कहता हूँ कि मुझे दुखता है, मेरे पैर दुखता है तो मैं कहता हूँ मुझे दुखता है, एक्सेट्रा। तो ये जो मैं मरूंगा की वृत्ति आसमान से नहीं उतरी है, वह सोने चांदी की बनी हुई नहीं है, वह अविद्या से आई है, वो भ्रांति की बेटी है। इट्स द चाइल्ड ऑफ एन इल्यूजन एंड इग्नोरेंस। इसको हटाना है। तो इस इग्नोरेंस के कारण आत्मा को अनात्मा मान बैठे हैं और दुखी होते हैं, भय में रहते हैं। इसीलिए इस अविद्या और अज्ञान को हटाना विद्या के द्वारा, यही अमृतत्व की प्राप्ति है। माने विद्या से ही अमृतत्व विद्यते। ये जो शब्द है ग्रंथ में, इसका अंडरस्टैंडिंग पक्का कर, क्योंकि वो अविद्या से गलतफहमी हुई है तो विद्या से, जानकारी से वो गलतफहमी दूर होगी। सिंपल। संसार में भी जब हमें गलतफहमी होती है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। और जब ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो इग्नोरेंस चला जाता है। ऐसे ही यहाँ विद्या विन्दते अमृतत्वम। तो अविद्या की निवृत्ति के लिए, माने मर्त्यत्व की जो हमारी भावना है, मैं मरूंगा, ये मर्त्यत्व, डेथ, मैं मरणशील हूँ, इस भ्रम की निवृत्ति के लिए अविद्या की निवृत्ति चाहिए, और अविद्या की निवृत्ति के लिए विद्या का बल चाहिए। विद्या का बल चाहिए। क्या शब्द है? आत्मना विन्दते वीर्यम। अब इस टुकड़े पे मैं आ गई। पहले प्रतिबोध का उपसंहार किया, समेटा, फिर उधर अमृतत्व की बात करी, फिर हमने विद्या अमृतत्व ही विन्दते बात किया। अब ये टुकड़ा पकड़ते हैं और फिर सेकंड लाइन को पुनः थोड़ा सा समेट लेंगे। तो आत्मना विद्यते वीर्यम। वीर्यम माने बल, सामर्थ्य। तो पूर्व पक्ष अब कहता है कि प्रभु, ये अमृतत्व तो कोई साधारण चीज नहीं दिखती, बड़ा बड़ा अच्छी है इसके अंदर। ये अमृतत्व के लिए औषधियां भी बनी है क्या? लेकिन कोई औषधि कामयाब तो नहीं हुई, क्योंकि औषधि से कोई अमर बन गया ये तो नहीं मालूम पड़ता है। इधर हमारे मुंबई के पास खपोली में गगनगिरी महाराज का नाम सुना होगा। ऐसा कहते हैं कि वे केवल एक माने एक दिन, एक वीक में एक बार कुछ औषधि खाते थे और उनको भोजन वगैरह पानी की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी उनका भी अंतकाल हुआ, वे भी ब्रह्मलीन हुए। माने कोई अमर बनता है औषधि से, ये बात नहीं है। आप चाहे भूख को मिटा दो, आप चाहे बीमारी को हटा दो, लेकिन अमृतत्व कोई सुलभ वस्तु नहीं दिखती है। तो आनंदगिरी महाराज टीका में कहते हैं, उपनिषद के मंत्र के ऊपर भाष्यकार का भाष्य है, उसके ऊपर आनंदगिरी महाराज की टीका है। आनंदगिरी महाराज कहते हैं, भाई अमृतत्व का मतलब होता है मृत्यु का अतिक्रमण हो जाना, माने मृत्यु से मुक्ति हो जाना, ये है अमृतत्व।
सो कोई कहते हैं ये अविद्या से मृत्यु को पार कर देना, माने अविद्या माने मृत्यु, उसको विद्या से पार कर देना, फिर अमृतत्व मिलता है। ये बात सही है, बोलते हैं ये बात तो है कि अमृतत्व तो विद्या के कारण ही मिलेगा। विद्या ही एक ऐसा बल है, इसीलिए उपनिषद का यह मंत्र बोलता है आत्मना विद्यते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतत्व। अब थोड़ा सा इसको और समझेंगे। अनुवाद में तो ऐसा लिखा है, आप ग्रंथ में भी देखो या पदच्छेद में भी देखो कि आत्मा से बल प्राप्त होता है और विद्या से अमृतत्व प्राप्त होता है। ये सिंपल ट्रांसलेशन है, लेकिन हम इसका सही अर्थ समझेंगे। भाष्यकार कहते हैं ये अनुवाद थोड़ा सही नहीं है। बल आत्मा से मिलता है ये सही है, लेकिन आत्मविद्या से मिलता है। आत्मा से मिलता है का अर्थ है आत्मविद्या से मिलता है, और आत्मविद्या इसलिए आपको कैसे जोड़ना पड़ेगा, आत्मना विद्या, ये दो शब्द है तो उसको एक शब्द बनाओ। मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूं मैं, ताकि आपको सीधा गले के नीचे उतर जाए। आत्मना और विद्या दोनों शब्द हम सेकंड लाइन को डील कर रहे हैं, तो आत्मना विद्या को आत्मविद्या ऐसे बोलेंगे, ऐसे हम करेंगे। भाष्यकार ने ऐसे किया है, आत्मविद्या वीर्यम विन्दते अमृतत्वम ही विन्दते, माने आत्मविद्या से ही सामर्थ्य अथवा बल मिलता है और उससे ही अमृतत्व मिलता है। माने किससे, आत्मविद्या से। माने विद्या से अमृतत्व और आत्मा से वीर्य, इसको ट्रांसलेशन के रूप में नहीं समझना है हे साधक लोग, आपको ऐसे समझना है आत्मविद्या से ही, माने आत्मविद्या के जो बल है, आत्मविद्या में जो सामर्थ्य है, उससे ही मृत्यु की पराजय होती है और अमृतत्व की प्राप्ति होती है। मैंने सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान से यह अमृतत्व मिलता है। अब भाष्यकार ने शब्द का अर्थ क्या है, आत्मना विद्यते विन्दते वीर्यम में आत्मना शब्द का अर्थ क्या है, स्वेन स्वरूपेण, माने अपने अंदर से ही वह बल प्राप्त होता है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि स्वेन स्वरूपेण, तो सबके पास अपना स्वरूप है ही, तो सबके पास क्या हुआ, सामर्थ्य है क्या, तो फिर यदि ऐसा है तो सबको अमृतत्व की प्राप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं है। तो क्या अर्थ है, स्वयं के सामर्थ्य से, माने स्वरूप के सामर्थ्य से, माने स्वरूप के ज्ञान से, आत्म ज्ञान से। तो ज्ञान शब्द का अध्ययन करना पड़ेगा। आत्मा आत्मना विद्या, माने आत्म विद्या से ये जोड़ना पड़ेगा, अथवा ज्ञान शब्द का अध्ययन करना पड़ेगा। सो माने ज्ञान सामर्थ्य सब में, ज्ञान सामर्थ्य फिर से कहती हूँ, वो क्रिकेट का ज्ञान नहीं, वो म्यूजिक का ज्ञान नहीं, वो कुकिंग का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान। तो स्वयं के स्वरूप के ज्ञान से ही वह सामर्थ्य मिलता है, और फिर उस सामर्थ्य से मृत्यु को साधक पार कर जाता है। इस तरह से इस पंक्ति को लेना है। देखो, ये सामर्थ्य जो है आत्मज्ञान, माने इस ज्ञान से मरणशीलता का भ्रम दूर हो जाता है, वह ज्ञान की सामर्थ्य विद्या से ही आती है। ऐसे तो देखो धन से सामर्थ्य आती है इंसान में, यस, इसीलिए ये न के न प्रकार अभी धन की प्राप्ति के लिए लोग दौड़ते रहते हैं, और फिर फ्रॉड होता है, जेल में जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। किसी सहायक से भी बल मिलता है। मेरे चाचा बड़े धनवान है, फेमस है, उनकी लागवग है, हो जाएगा।
वहां से सहाय मिलती है, धन से सहाय धन भी है, इससे सामर्थ्य मिलती है। ये दो चीजें लौकिक है, यहाँ से हमें सामर्थ्य मिल जाती है, फिर आदमी अकड़ने लगता है। तीसरा साधन है सामर्थ्य का मंत्र। थोड़ा सा साइड की बात है बट जान ली, और शायद मैं ये घड़ी देख रही हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट ले लूंगी, बट ये मंत्र जरूर होगा। तीसरा है मंत्र, माने मंत्र के द्वारा भी हमें बहुत सामर्थ्य मिलती है। माने मंत्र का पुरुष चरण करते रहेंगे तो बहुत सामर्थ्य मिलती है, यहाँ तक कि देवता साधक के वश में हो जाता है और फिर अनुग्रह करता है। 3 हुआ धन सहायक मंत्र। चौथा औषधि। औषधि का बल भी बहुत है, औषधि से भी लोग समाधि तक पहुंचते हैं। मैंने अभी भी कहा गगन गिरी महाराज का भूख, माने भूख को मिटा देने का सामर्थ्य। भूख लगती ही नहीं है, एक छोटी सी औषधि वीक में एक बार खाली 2-4 पत्ते हो गया। तो औषधि से समाधि तक और आरोग्य प्राप्ति तक स्वास्थ्य बल भी औषधि से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो एक बल है। 4 हुआ। 5वां बल है तपोबल। आपको पता है सहनम सर्व, माने सारे के सर्व, माने सारे ताप को जब हम सहते हैं तो सहनशीलता जब बढ़ती है तो तप की वृत्ति स्ट्रॉन्ग होती है। सहनम सर्व दुखानाम, विवेक चूड़ामणि में कहते हैं माने उसमें कोई कंप्लेन नहीं करना है, विलाप नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना, ऐसे सहन करते रहते हैं तो तप बढ़ता है। तो तपोबल ये 5वां, और 6ठा है योग बल, ये आपका प्राणायाम एक्सरसाइज, तो बहुत सारा कुछ समाधि धारणा ध्यान, ये योग बल। तो 6 बल हुआ, धन सहायक मंत्र औषधि और तपोबल योग बल। ये सारे के सारे बल, 2 लौकिक बल है, 4 अदैविक अधिदैविक बल है। ये सारे के सारे बल जो है वह आपको आत्म प्राप्ति के, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उपयोगी नहीं है। मतलब आपको सहायक है, आपको एक लेवल तक, एक हाइट तक ले जाएंगे, लेकिन वे आत्म प्राप्ति के लिए, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए सहायक नहीं है। बल अच्छी चीज है, उसको जीवन में प्राप्त करना चाहिए, निखार आता है जीवन में। लेकिन भाष्यकार कहते हैं कि यह जो बल है, वह जो ये जो सामर्थ्य है, मृत्यु को पराजित करने में असमर्थ। ये सभी के सभी छो के छो बल, चूंकि, हेलो अटेंशन प्लीज, चूंकि वे किसी क्रिया, किसी औषधि, किसी चीज के द्वारा प्राप्त होता है, किसी व्यक्ति वगैरह के द्वारा प्राप्त होता है, तो वे अनित्य है। जब औषधि नहीं रहेगी, वो सहायक चाचा मर गया, वह तब क्षीण हो गया, योगा नहीं करते हैं, तो ये बल तो हमको छोड़ के चले जाएंगे, तो उनका वियोग होगा, और वियोग में मृत्यु निहित होती है, क्योंकि वो अनित्य है। तो फिर क्षयों के क्षयों स्रोत अनित्य है, इसलिए उनसे पैदा हुआ बल भी अनित्य है, और अनित्य से, अनित्य को ही मृत्यु कहते हैं इन वन सेंस, और उससे अमृतत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सो भाष्यकार कहते हैं, हेलो, केवल और केवल आत्मविद्या से उत्पन्न जो बल, आप देखो आत्मज्ञानी महात्मा, आप देखो तपोवन जी महाराज, रमन महर्षि, रामकृष्ण परम, जो भी बड़े बड़े हो गए हैं संत, उन सारे महाराष्ट्र के भी सारे संत, समर्थ स्वामी की बात करो या जो भी बड़े बड़े संत हो गए हैं, महात्मा हो गए हैं, उनकी एक सामर्थ्य, उनका जो बल है, वो बड़े बड़ों को भी गिरा देता है, माने वे भी उनके चरणों में आकर गिरते हैं। सो ये आत्मविद्या से उत्पन्न बल है, वही नित्य है, और वह सुन लो ध्यान से,
हेलो, अटेंशन प्लीज, सुन लो। वह जो बल है, आत्मविद्या से प्राप्त होने वाला बल भी आत्मा से ही आता है। थोड़ा जटिल लगा होगा, थोड़ा कठिन लगा होगा, पचने में इजी नहीं है, बट फिर से बोलती हूँ, हम क्या बोलते हैं, वो आत्मविद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति है, ठीक है, लेकिन वो आत्मविद्या से प्राप्त हुआ बल भी आत्मना विद्यते वीर्यम, विद्यते वीर्यम। ये पंक्ति खुली अभी, ये पंक्ति उठाई थी थोड़ी देर पहले। तो आत्मना विद्यते वीर्यम माने वह बल भी आत्मा से ही प्राप्त होता है। हम सोचते हैं कि उन्होंने बहुत पुस्तक पढ़ा होगा या तपस्या किया, जो भी किया उससे बल, ये विद्या प्राप्त हुई और फिर वो विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति हुई। नहीं, उस विद्या की कड़ी देखो, ये बीच की कड़ी पकड़ लो, उस विद्या से एक आत्म बल आया और वह विद्या से आया ऐसा नहीं, विद्या निमित्त है बट बल आत्मा से ही आया। ईश्वर कृपा करे इस पंक्ति को पकड़ने के लिए, क्योंकि ऊपर ऊपर से लगेगा कि समझ गए, बट जब कृपा होगी तब ही ये पंक्ति समझेगी। तो आत्मना विंदते वीर्यम माने कहाँ से आया ये सामर्थ्य, आत्मविद्या कृतम वीर्यम, आत्मना विंदते। तो फिर उस वीर्य का, उस सामर्थ्य का, उस बल का स्रोत क्या बना, आत्मविद्या। वह स्रोत आत्मा नहीं रहा, फिर आत्मविद्या से वो बल मिला, ऐसा हम समझते हैं, हम कहते हैं, लेकिन श्रुति माता तो बोलती है कि आत्मना वीर्यम विंदते। तो फिर यहाँ कुछ तो पेच है, कुछ फंसा है। तो समझो, हम श्रुति का अनुवाद तो सीधा है, आत्मा से बल मिलता है, तो आत्मना एव, इसका अर्थ हम अब समझेंगे, ध्यान से समझिए। देखो, कोई दूसरा है, उससे कुछ मिलता है तो वो अनित्य है, वो सीधी सी बात है। तो दूसरा कोई साधन अमृत तत्व में मिला तो वो अमृत तत्व आज मिला कल चला जाएगा। तो इसीलिए यह बल जो है वह भी विद्या से नहीं, आत्मा से उत्पन्न हुआ। माने आत्मविद्या से जो सामर्थ्य है मिलता है, वह वीर्य माने वह बल मृत्यु को पराभूत करने में समर्थ होगा, ऐसा हम कहते हैं। तब समझना ये है कि वो बल वास्तव में आत्मा का था। आत्मविद्या उस आत्मा के बल को जगाने में अथवा कहो कि उसे उत्थित करने में निमित्त बनी है। माय डियर, इफ आई एम एबल टू कन्वे, परमेश्वर कृपा करें। वो विद्या जो है, ये नॉलेज जो है, वो निमित्त बनता है, वो द्वार बनता है। वो आत्मविद्या से प्राप्त बल वास्तव में आत्मा से ही प्राप्त हुआ है। वह प्रमाणेन विंदते, गुरु कृपया विंदते, साधन संपत्तिया विंदते, ऐसा कुछ कहते हैं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो बाहर की चीज हो गई। वो गुरु कृपा भी बाहर की चीज हुई, साधन संपत्ति श्रम दम भी बाहर की चीज हुई। प्रमाण माने उपनिषद को श्रवण मनन करने से प्रमाण वृत्ति बनी, वो भी बाहर की है, उससे वो बल नहीं बना। सो आत्मना विंदते माने आनंद गिरी महाराज कहते हैं, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल देते हैं जिसके कारण हम इसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ये समझ लेना भाई, ये बात समझ लेना। जैसे वेद के अनुसार कोई कर्म विशेष है, कोई स्पेशल कर्म है, तो कहते हैं कि इस कर्म विशेष में केवल ब्राह्मण का अधिकार है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो अब इस वाक्य में क्या कहते हैं, इस कर्म विशेष में ब्राह्मण का, केवल ब्राह्मण का अधिकार है। तो अब इस वाक्य में उस व्यक्ति को जो ब्राह्मण है उसको इस कर्म करने को प्रेरित किया, ऐसा हम बोलते हैं कि वेद में ये वाक्य है
तो फिर वो ब्राह्मण है, उसको ये कर्म करने में प्रेरणा मिली। लेकिन अभी ये जो लिखा था राजेश्वरी ने कि गहरी बात है, थोड़ा सब जगह पे ये नहीं मालूम पड़ेगा। माने आप आनंद गिरी महाराज की टीका पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर टिप्पणी विद्यानंद गिरी महाराज की पढ़ेंगे वगैरह, तो और फिर आचार्य के द्वारा समझाया जाएगा, तो तब जाकर थोड़ा पता चलता है। वो विशिष्ट कर्म करने के लिए ब्राह्मण को उस वेद का वाक्य मिला, बट वेद वाक्य ने प्रेरित किया ऐसा नहीं है। वो कर्म करने में जो संलग्न हुआ वो इसीलिए हुआ कि वह ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण था, इसलिए इस वाक्य ने उसे प्रेरित किया। ये प्रेरकत्व कहाँ है? देखना, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, सारी बातें कनेक्ट करते रहना, इसको मनन कहते हैं। वो प्रेरकत्व कहाँ है? उस वेद वाक्य में है या मनुस्मृति में, या जहां भी लिखा है वाक्य उसमें है, या ब्राह्मण धर्म में है? ब्राह्मण धर्म में है, क्योंकि वो कर्म में इसलिए प्रवृत्त हुआ क्योंकि वो ब्राह्मण था, न कि उसने केवल वाक्य पढ़ा। क्योंकि यदि वैश्य व्यक्ति भी वह वाक्य पढ़ ले, क्षत्रिय व्यक्ति भी वो वाक्य पढ़ ले, तो क्या वो कर्म में प्रेरित हो सकेंगे? वो कर्म के साथ संलग्न हो सकेंगे? उसकी प्रवृत्ति वहां होगी? नहीं होगी। तो उस अप्रवृत्ति का बल वैश्य को कहाँ से मिला? वाक्य से कि वैश्य होने से? कर्म न करने की प्रेरणा, प्रेरितत्व कहाँ है? उसके वैश्यत्व में, क्षत्रियत्व में है। इसीलिए वो प्रवर्तक बल वाक्य में नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के धर्म में है। माने वह ब्राह्मण है, माने उसके भीतर है, धर्म भीतर रहता है, तो उस व्यक्ति के भीतर है। इसी को कहते हैं आत्मना विन्दते वीर्यम्। यदि आपने समझा होगा तो आप बहुत प्रसन्न होंगे कि वाव, ये इस तरह से इन उपनिषद के वाक्यों का अर्थ होता है। ये पंक्ति आचार्य कृपा से खुलती है। अभी नहीं खुली तो डोंट वरी, एक दो बार और सुन लेना। तो टिप्पणीकार ने बहुत सुंदर ढंग से इस उदाहरण को व्यक्त किया है कि वाक्य ने यह जानकारी तो दे दी कि इस कर्म में ब्राह्मण का अधिकार है, बट वह जानकारी केवल द्वार का कर्म करती है। प्रतिबोध विदितम मतम, ये बोध वृत्ति द्वार है। वैसे जैसे ये वाक्य जो है कि इस कर्म का अधिकार ब्राह्मण को है, ये वाक्य द्वार है, उतना है। फिर उस कर्म में प्रवृत्ति क्यों हुई? क्योंकि वो स्वयं ब्राह्मण था। अब कोई कर्म ऐसा है जो वैश्य के लिए है, कोई क्षत्रिय के लिए है, बट कर्म का प्रवर्तक वह व्यक्ति का धर्म है, न कि वाक्य, न कि उसकी जानकारी। जानकारी की भूमिका इतनी है कि वह द्वार बनती है। ऐसा भी नहीं कि उस जानकारी के बिना काम होगा, जानकारी चाहिए, लेकिन प्रवृत्त करने का बल जो है वो ब्रह्म धर्म में है। ऐसे उस आत्मविद्या से अमृतत्व की प्राप्ति, विद्या या अमृतत्व में विन्दते वाक्य है, इसी सेकंड पंक्ति को डील कर रही हूँ। तो वाक्य तो है विद्या या विन्दते अमृतत्व, लेकिन आत्मविद्या में स्वयं वह ताकत नहीं है अमृतत्व की। आत्मविद्या, उस आत्मविद्या से वह बल जो है, वो जो मिला, जो ब्राह्मण ने ब्राह्मणत्व के कारण वो कर्म किया, ऐसे आत्मा के कारण वो बल मिला। उस आत्म बल में उस अमृतत्व की प्राप्ति का हेतु छिपा हुआ है। तो प्रवृत्त करने का बल जैसे व्यक्ति में स्थित उसका धर्म है, वैसे अमृतत्व की प्राप्ति का हेतु आत्मा में उस विद्या के द्वारा जो सामर्थ्य उत्पन्न हुआ उसमें है, और फिर उस सामर्थ्य से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो आत्मविद्या एक द्वार है, बट मृत्यु को पराजित करने का बल तो आत्मा में है। तो आत्मविद्या ने इस बात की जानकारी दे दी, और फिर उससे वह बल
प्रकट हुआ अथवा कहो कि मैनिफेस्ट हुआ, था, अपने पास ही था, सबके पास होता है, बट जब तक आत्मविद्या से वो बल प्राप्त प्रकट नहीं होता है तब तक अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए रियलाइजेशन इज अ बिग मिस्टीरियस प्रागट्य, मैनिफेस्टेशन। तो आत्मविद्या ने उस वीर्य को, बल को उपलब्ध कराया, बट बल था आत्मा में, ये बात ध्यान पूर्वक समझनी है। दूसरा एक दृष्टांत देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं और लूंगी 5-10 मिनट भी शायद लूं, बट आप पूरा करेंगे इसको और आपको क्लैरिटी ठीक से हो जानी चाहिए। कोई औषधि सेवन करता है, उसका रोग ठीक होता है, तो उस औषधि में बल है या उस सेवन में बल है? समझा? उस औषधि में बल है या सेवन में बल है? सेवन तो द्वार मात्र है, रोग को पराजित करने की सामर्थ्य औषधि में है, माने सेवन द्वार है और रोग निवृत्ति की सामर्थ्य औषधि में है। इसी तरह से आत्मविद्या द्वार है और अमृतत्व का सीधा सीधा हेतु है आत्मा, माने आत्मा का बल। सो आत्मना विंदते वीर्यम, ये संगति लगती है। तो आत्मा तो सबके पास है, लेकिन उस सामर्थ्य की उत्पत्ति विद्या से हुई, और इसलिए जो विशिष्ट बल अथवा सामर्थ्य की उत्पत्ति हुई वह आत्मविद्या से उत्पन्न किया गया, ये कहना पड़ता है, लेकिन वो आत्म बल ही मृत्यु को मारता है। वह सामर्थ्य ही, माने सत्संग सब सुनते हैं, लेकिन वो जो विद्या अंदर घुस जाती है, हृदय में जाकर अपना परिचय कराती है, अपना सामर्थ्य प्रकट करती है, उसको ही आत्मा का बल कहते हैं, और उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। द्वार तो है आत्म विषयक विद्या, बट बल आत्मा से ही उत्पन्न होता है। इसलिए उपनिषद में कहते हैं नायम आत्मा बलहीन प्राप्त लभ्य। ये बलहीन से आत्मा प्राप्त नहीं होती है, उपनिषद में आता है, ये कठोपनिषद में है। तो इस तरह से यहाँ पे इस वाक्य का अर्थ समझना पड़ेगा। अब जरा सा एक पॉइंट और कर लेते हैं ताकि मंत्र अच्छी तरह से पूरा हो, क्योंकि वैसे भी हमने 4-5 फिलोसॉफी को, दर्शन को तो नहीं डील किया। तो विद्याकृत बल का अभिप्राय क्या है? उस विद्या से बल मिला माने क्या मिला? उस वृत्ति की दृढ़ता मिली, माने वृत्ति दृढ़ हुई, निधिध्यासन से वृत्ति में दृढ़ता आई, और वो विद्या से मुक्ति नहीं हुई, वो विद्या जो है वो मुक्ति बनाएगी तो मुक्ति वापस खत्म भी होगी, क्योंकि विद्या गई तो मुक्ति गई, लेकिन मुक्ति स्वाभाविक है, वास्तविक है, और इसीलिए वह अमृतत्व की प्राप्ति करा सकती है। तो आकाश की तरह आत्मा निरवयव है, निराकार है, नित्य मुक्त है। तो ये विद्या उस नित्य मुक्त आत्मा को जान लेता है, माने ये बल उस आत्मा को जान लेता है, वृत्ति सुस्थिर हो जाती है, अवष्टम्भ हो जाती है। अवष्टम्भ माने प्रगाढ़ हो जाती है। ये प्रत्यय की निगाढ़ता, प्रगाढ़ता ही विद्या का बल है, इसी को आत्मा बल कहते हैं। बल माने कोई और बल नहीं समझना। तो विद्या से जो बल मिला, माने विद्या के कारण वो वृत्ति दृढ़ बनी, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, नित्य निरवय और निराकार हूँ, ऐसा जो बल मिला वो आत्मविद्या माने शास्त्र के सत्संग से वगैरह से मिला। तो पूर्व पक्ष कहते हैं ये तो भावना हुई। बोला कि ये भावना नहीं है, ये जब श्रवण मनन निधिध्यासन होता है, प्रमाण बनता है, प्रमाण वृत्ति मिलती है, तब जाकर यह होता है। एग्जाम्पल देते हैं, अग्नि उष्ण है, ये हमने जाना, इसको कितनी देर भावना करनी पड़ती है? 1 घंटा 2 घंटा नहीं, एक बार प्रमाण व्यापार हो गया, प्रमाण मिल गया, टच किया जरा सा तो पता चला कि ये गर्म है, तो ये अग्नि का स्वभाव गर्म है। माने
दाहक है। तो प्रमा व्यापार हो गया तो विद्या मिल गई, ज्ञान हो गया। अब रोज रोज विचार नहीं करना है कि अग्नि उष्ण है कि ठंडी है। ऐसे आत्मा आत्मा क्या है इसका उसकी प्रमा बन गई, उसकी बुद्धि बन गई, तो केवल उसको दृढ़ करना है। वो आत्मज्ञान करता है, माने वो विद्या, ये जो हम सुनते हैं बार बार उपनिषद वगैरह, उससे जो प्रमा बनती है उस प्रमा को यह विद्या दृढ़ करती है। तो ये ज्ञान तंत्र है, ये पुरुष तंत्र नहीं है। देखो आपका ज्ञान बिगड़ा, माने आपकी वृत्ति बिगड़ी, आपको गुस्सा आया, तो क्या अग्नि ठंडी है ऐसा विचार आएगा? नहीं। आपका मन कितना भी बिगड़े, कुछ भी होए, एक बार प्रमावृत्ति बन गई, आत्मज्ञान हो गया, तो फिर वो महात्मा झगड़ा भी करे, गुस्सा भी होवे, आइसक्रीम भी खावे, फ्लाइट में भी घूमे, जो भी है वो कुछ भी करे। तो इस तरह से उसके अंदर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तो हम, मुक्त स्वरूप हम, ये ज्ञान बना रहेगा। तो इसमें इसलिए कहते हैं कि आत्मविद्या कृतम बल जो है, इसका मतलब है कि ये वृत्ति में प्रगाढ़ता, दृढ़ता होती है, और फिर वह अपने को मरण धर्मी नहीं समझता है। यही अमरता का हेतु है। इसी को अमरता कहेंगे। नहीं समझता है माने वह जो वास्तव में नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्मा है, वही मैं हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान उसके अंदर जगमगाता रहता है, सदा उसके साथ रहता है। फिर मरण धर्मिता का जो त्रास है वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं रहता है। वो पंच क्लेश जो पतंजलि योग सूत्र में बताए हैं, वो सारे क्लेश उससे हट जाते हैं, वो क्लेश रहित बन जाता है। इसलिए निरंजन कहते हैं उसको। भागवत जी में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, मरिष्यामि इति पशु बुद्धि ही, मैं मरूंगा मरूंगा, ये पशु बुद्धि है और इसका त्याग करोगे, यूं नहीं होगा। ये आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतत्वम, इस विद्या से उत्पन्न वीर्य के द्वारा ही ये पशु बुद्धि का त्याग होगा, और इस तरह से यह अमृतत्व की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ये प्रतिबोध वेदितम का नाम का ये चौथा मंत्र पूरा होता है। एक पांचवा मंत्र रह गया है कि इस बात को आप इस जन्म में जानो तो अच्छा है, तो सत्यम अस्ति, नहीं तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा श्रुति माता स्वयं पांचवे मंत्र में इस दूसरे खंड में कहती है। उसको हम बाद में अगले क्लास में करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि